हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप वेरिएबल्स देखते हैं क्योंकि वेरिएबल ही बहुत ही अहम चीज़ होती है। वेरिएबल समझना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आगे आप अपने प्रोग्रामिंग, अपनी कोडिंग के अंदर वेरिएबल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करेंगे। तो वेरिएबल जानिए, ये ना कहें कि बस सिर्फ एक हमने कोई वैल्यू लिख दी और उसको हमने वेरिएबल में असाइन कर दिया। नहीं, वेरिएबल में भी बहुत टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जैसे कि लीगल और इलीगल वेरिएबल। आपने ये भी ध्यान रखना है कि कोई वेरिएबल अगर लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है, वो लीगल तरीके से लिखना कैसे होता है और इलीगल तरीके से हम जब कोई वेरिएबल लिखते हैं वो कैसे होता है, और लीगल और इलीगल में दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो आपने ये भी देखना है कि वेरिएबल को किस तरह से जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अलर्ट पढ़ा था और उससे भी पहले हमने हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट को देखा था। थोड़ी बहुत हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी, उसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ बनाया था। उस ग्राफ को फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ लिंक शेयर किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आज ये हमारा 3rd वीडियो है इसी जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट के अंदर, तो इसमें हम वेरिएबल्स को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास वेरिएबल से पहले हम कोई वेरिएबल, जैसे कि मैंने नेम लिख दिया, अब ये एक वेरिएबल है, इसको मैं कोई वैल्यू दूंगा। और ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि ये क्या चीज़ है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, सही है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। आप जब भी कोड्स के अंदर कोई टेक्स्ट देखें, सही है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। वैसे हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, इसको डेटा टाइप बोला जाता है स्ट्रिंग को। ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत इधर आ गई इसलिए मैंने बोल दिया। आपने इसको स्ट्रिंग ही समझना है। फिर वेरिएबल के स्टार्ट में हम एक चीज़ लिखते हैं, या तो वेर लिखते हैं, या फिर हम लेट लिखते हैं, या फिर हम कॉन्स्ट लिखते हैं। तो ये जो वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। ये कुछ कीवर्ड्स है वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी आप इसको देखकर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होए क्योंकि वैसे भी हम इसको पढ़ेंगे। अभी वेरिएबल्स की बात है इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया वेर को। तो आप ये ना सोचें ये क्या चीज़ है, अभी आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। वैसे भी हम इसको आगे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और डिफरेंस जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो अभी की जो हमारा मेन मुद्दा है वो वेरिएबल है, इसलिए मैंने वेर यूज़ किया। वैसे वेरिएबल के साथ आपने ज़रूर कोई कीवर्ड लिखना होगा उसकी डिक्लेरेशन के लिए, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने नेम वेरिएबल बनाया है। ये तो बिल्कुल सिंपल वेरिएबल है, बस नेम लिख दिया, वेरिएबल बन गया। लेकिन वेरिएबल की भी टाइप्स होती है, मतलब कि आपने वेरिएबल किस तरह से, लीगल किस तरह से वेरिएबल होते हैं और इलीगल वेरिएबल किस तरह से होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। और पहले तो मैं आपको बता दूँ कि वेरिएबल क्या चीज़ है। तो आपने क्या करना है, वेरिएबल जब भी आपसे कोई पूछे कि मुझे वेरिएबल का डिफिनेशन बताओ, तो आपने कहना यह है कि वेरिएबल एक बॉक्स होता है जो अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करता है। अब आप देखें, हमने छोटी सी डिफिनेशन लिख दी वेरिएबल की, आपने ये गौर से देखना है। मैं इसको जूम भी करता हूँ। देखिए, वेरिएबल एक बॉक्स होता है जो अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल क्या चीज़ है, तो आपने कहना है कि ये एक बॉक्स होता है, इट्स लाइक बॉक्स। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर साकिब स्ट्रिंग को डाला है, तो नेम इधर क्या है, एक बॉक्स बन गया। इसने अपने अंदर इस वैल्यू को डाल दिया। तो बॉक्स क्या होता है, एक समझो कि एक तेली होती है। वेरिएबल एक तेली होती है जो अपने अंदर किसी चीज़ को रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको किसी चीज़ के अंदर रखना है, तो मैं इस तेली में रखूँगा। अब आप सोचेंगे कि मैं इसको ही सीधा यूज़ करूँगा, मैं इसको क्यों रख रहा हूँ इधर। तो अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर बहुत सारा टेक्स्ट हो, इस तरह से बहुत सारा इस तरह से टेक्स्ट हो, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या आप उस टेक्स्ट को दोबारा रिपीट करके लिखेंगे? बस आप क्या करें, उसको किसी तेली के अंदर किसी बॉक्स में डाल दें, यानी वेरिएबल में, और उसी वेरिएबल को फिर यूज़ करें। अब आपको तो मैंने बताया है इसी पहली वीडियो में कि console.log क्या करता है। कंसोल पर कोई भी चीज़ लॉग यानी प्रिंट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये हम डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे कोड में कोई एरर है, अब आप उस चीज़ को कंसोल में प्रिंट कर दें, तो आप कंसोल में जैसे ही उसको प्रिंट या लॉग करोगे तो क्या होगा कि आपको एरर मिल जाएगा। फिर आप डीबगिंग कर सकते हैं। डीबगिंग मीन कि अगर कोई एरर होता है तो फिर आपको इजीली इधर से पता चल सकता है और फिर उसको आप डीबग कर सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से प्रिंट कर दिया। अब आप क्या करते हो, अगर वेरिएबल नहीं होता था तो आप इसको कॉपी करके इधर लेते या इसको लिखते इस तरह से मैनुअली, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसी बॉक्स यानी वेरिएबल को यूज़ करते ताकि इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर सके और फिर उसको यूज़ कर सके। इट्स लाइक अ बॉक्स, आपने याद रखना है। फिर हमारे पास होते हैं इलीगल वेरिएबल्स। आपने ये याद रखना है, मैं इधर लिख रहा हूँ तो आपने क्या करना है, इसको अपने साथ नोट करना है। मैं जो कुछ लिखता हूँ, इलीगल वेरिएबल, जितने भी इलीगल वेरिएबल्स होते हैं वो आपने याद रखने हैं। तो इलीगल वेरिएबल मीन ऐसे वेरिएबल जो इलीगल हो, जो यूज़ होने के काबिल नहीं हो, जो हमें एरर देते हो, वो इलीगल वेरिएबल कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इलीगल वेरिएबल कैसे जानना है कि ये कैसे होता है। जब आप वेरिएबल के स्टार्ट में 1 लिखते हैं तो ये एक इलीगल वेरिएबल बन गया। अब देखिए कंसोल में मुझे क्या मिलेगा, एरर, अनकॉट सिंटैक्स एरर, एक सिंटैक्स एरर मिल गया। इनवैलिड या अनएक्सपेक्टेड टोकन, इस तरह से इस तरह से कुछ एरर मिल गया क्योंकि ये इलीगल वेरिएबल है। तो आपने ये जान लिया कि वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर लिखना क्या होता है, इलीगल होता है।
मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही इलीगल होता है वेरिएबल के स्टार्ट में कभी भी नंबर ना लिखें, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल के एंड में लिख सकते हैं, वैसे ही लीगल में आता है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। हाँ, आप जब कोई सिंबल लिखे, जैसे कि मैंने हैश लिख दिया, मैंने हैश के मैंने ये लिख दिया, परसेंट लिख दिया, मैंने कैप लिख दिया, मैंने एम्परसेंट लिख दिया, तो ये भी एरर देगा। लेकिन अगर मैं इधर लिखता हूँ, आपने ये भी नोट करना है, अपने साथ अच्छी तरह से नोट करना है ताकि आप भूले नहीं। वेरिएबल, या एक मिनट, मैं इधर यूज़ करता हूँ, वो तो इलीगल था, अगर मैं इधर यूज़ करूँ तब भी एरर मिलेगा। वेरिएबल में कोई सिंबल यूज़ करना भी इलीगल होता है, लेकिन डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा, आपने ये नोट करना। वैसे ये मैं आपको भी दिखाऊंगा लीगल के अंदर कि अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा क्यों। अब मैं इधर कोई सिंबल, मैंने परसेंट यूज़ कर लिया, एरर। मैंने डॉलर यूज़ कर लिया, कोई मसला नहीं। स्टार्ट में यूज़ कर लिया, कोई मसला नहीं। ये लीगल के अंदर हम ये नोट करेंगे। आपने ये चीज़ें नोट की, अगर नोट नहीं की तो आप अपने साथ जुल्म करें, इसको ज़रूर नोट करें। इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद होंगे जब आप नोट कर ले इसको। और हाँ, इससे मुझे एक बात याद आ गई कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इलीगल वेरिएबल की खुशी में कि आपने ये चीज़ें अगर सीखी है तो उसकी खुशी में मुझे मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। लेकिन अगर आप नहीं समझे और मेरी जो पढ़ाने का तरीका है सही नहीं है तो मुझे डिसलाइक भी दे दे, कोई मसला नहीं, मुझे पता चल जाएगा कि आप एक्टिव भी है या नहीं। तो ये तो हो गया, ये इलीगल वेरिएबल में आता है। क्या करना है, आपने कोई भी सिंबल डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा किसी भी वेरिएबल के अंदर यूज़ नहीं करना। अब हम आते हैं लीगल वेरिएबल्स। अब ये लीगल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल वेरिएबल इस तरह से, एक लीगल वेरिएबल है, सिंपल लेटर्स लिखना भी लीगल वेरिएबल में आता है। ये भी आपने बिल्कुल दिमाग में बस रखना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है कि आपने जब भी वेरिएबल लिखना है, यानी अभी तो ये एक नेम है, अगर ये दो वर्ड्स होते, आपने जब भी दो वर्ड्स लिखने हैं तो उन दो वर्ड्स को कैमल केस में लिखना है। आप ये सोचेंगे कि कैमल केस क्या चीज़ है, थोड़ा सब्र करें, मैं बताता हूँ। कैमल केस इसको कहते हैं। देखिए, मैंने इनको कैपिटल में कर दिया। दो वर्ड्स लिखने हैं, एक वर्ड, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल में, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, फिर थर्ड वर्ड माय नेम इज मैंने लिख दिया, तो थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में, अपर केस जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आपने क्या करना है, इस तरह कैमल केस लिखना है। बस सब का फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए, एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैमल केस में नहीं, अपर केस में नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे फर्स्ट वर्ड के अलावा सब का फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। सही है, आपने सब के फर्स्ट लेटर को अपर केस में रखना है, लेकिन फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट लेटर के अलावा, मतलब कि एम को आप इस तरह से ना लिखें, ये ना लिखें, ये काम करेगा। लेकिन कन्वेंशन ये है जावास्क्रिप्ट का, ये बस समझो कि एक रिवाज है कि वो कहता है कि आपने सब के फर्स्ट लेटर को अपर केस में लिखना है, माँ सिवाय फर्स्ट वर्ड के, सब के फिर फर्स्ट लेटर को अपर केस में लिखना है, और जिसको बोलते हैं कैमल केस। तो मैं इधर लिख दूंगा वेरिएबल को आपने कैमल केस, ये याद रखना है, कैमल केस में। अब ये देखिए, मैं इसको भी कैमल केस में, मैंने सी को स्मॉल में कर दिया, तो ये भी एक कैमल केस है। और इसको कैमल क्यों बोलते हैं ये भी बताता हूँ। और वेरिएबल को कैमल केस में लिखना भी लीगल वेरिएबल्स में आता है। सही है, ये भी लीगल वेरिएबल्स में आता है, आपने ये भी ध्यान में रखना है। अब इसको कैमल क्यों बोलते हैं, आपने देखा होगा कैमल का जो पीछे वाला हिस्सा, ये जो पीठ होती है, आई थिंक पीठ बोलते हैं ना, तो बैक साइड, बैक, वो क्या होता है कि वो नीचे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे, इस तरह के वो पहाड़ शेप होता है। तो आप इन वेरिएबल्स को भी पहाड़ शेप में लिखेंगे, नीचे ऊपर नीचे, कैमल केसेस को इस वजह से बोलते हैं। फिर लीगल वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपने लीगल वेरिएबल क्या कैसे लिखना है। थर्ड नंबर, वेरिएबल में डॉलर या अंडरस्कोर का यूज करना भी लीगल वेरिएबल कहलाता है, बस इस तरह समझो। हाँ, और लीगल वेरिएबल कौन सा होता है, और भी एक बताता हूँ कि नंबर्स को वेरिएबल के स्टार्ट के अलावा जहाँ पर भी लिख दे तो इस टाइप का वेरिएबल भी लीगल वेरिएबल में आता है। आपने याद रखना है, ठीक है, ये भी लीगल वेरिएबल में आता है। अगर कोई बात मैंने गलत लिखी है तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ, क्योंकि
एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आप अगर समझ गए तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये नहीं है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब मैंने लिखा है कि वेरिएबल में आता है, बस ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास लीगल वेरिएबल्स की बात है, या हमारे पास इलीगल वेरिएबल्स की बात है। आप इसको गौर से देखिए। अगर फिर भी मसला, आपने वेरिएबल का डिफिनेशन देख लिया कि एक बॉक्स की तरह होता है, आपने लीगल इलीगल वेरिएबल देख ली और लीगल वेरिएबल्स देख ली कि क्या क्या होते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। इसी तरह से लीगल और इलीगल वेरिएबल का यूज़ होता है। अभी ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो ये था वेरिएबल। इतनी ही बातें थी। अगर आपको ये याद हो तो आप इजीली वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।